तो पिछली वाली जो वीडियो तो कट गई थी, इसलिए हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो हम ये सेकंड इससे देखने से पहले आप पिछला वीडियो देखिएगा जो आज ही की है। तो जब आप 32 का 19 में गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 608। 616 से कम है और जो आपका शेषफल बच रहा है वो 32 से यानी भाजक से कम है, यानी कि आप सही ले जा रहे हैं। तो लेकिन अभी शेषफल 0 नहीं आया है, तो एक बार हम और ले जाएंगे। इस बार हम a को लेंगे 32 और b को लेंगे क्या 8। 32 बराबर b की जगह पे 8, तो 4 बार आप ले जाएंगे, 4 अट्ठे 32, कुछ नहीं बचा, यानी शेषफल आपका 0 हो गया। यानी 8 जो है 8 आपका 616 और 32 दोनों का कॉमन है, यानी HCF आपका कितना है 8। 600 आप लिखेंगे 616 और 32 का HCF 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उसी तरह से है जो आपको अभी सेकंड बताया था। तो उस बस आपका क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक था और यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह दिया है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के, वहाँ पे आपको q बोला नहीं था लेकिन आपका दिख रहा था q के ही रूप का। तो यहाँ इन्होंने कह दिया है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, तो हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 यूज हो रहा है, तो आप b बराबर कितना लेंगे 3 लेंगे। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का आपका यूज करने के लिए बोला है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका या लिखिए या प्रमेय लिखिए या एल्गोरिथम लिखिए, तो a बराबर कितना होगा BQ + R। तो b की जगह पे कितना है 3Q + R, जहाँ पे आप लिखेंगे Q = R = 0, मतलब Q की वैल्यू जो हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, और R कितना होगा आपका, इस बार इन्होंने 3 दिया है। आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में R की वैल्यू 0 या 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है और B से कम होती है। तो B की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, यानी कि R की वैल्यू 3 से कम होगी। तो कितनी होगी 0, 1 और 2। आप क्या करेंगे, इस बार आप क्वेश्चन में देखें, इन्होंने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो इसीलिए तो इस सबसे पहले आप वैल्यू रखेंगे अलग अलग। तो a बराबर आएगा आपका 3Q और +0 की तो कोई वो नहीं है, आप 0 रखिए या ना, या 3Q + 1 या 3Q + 2, 3 ही वैल्यू आपकी हैं। इन्होंने कहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, तो आप वर्ग कीजिए, a² = 3Q का स्क्वायर या 3Q + 1 का स्क्वायर, या ये हो गया 3Q + 2 का होल स्क्वायर। अब आप करेंगे तो इसको अलग कर लीजिए, 3 × 3Q का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे भाई गुणा करेंगे आप 3 × 3 = 9Q² तब भी होगा और 3 × 3 = 9Q² तब भी होगा। या आप इसका a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो ये होगा 9Q² प्लस ये होगा 6Q + 1 और ये होगा 9Q² प्लस 12Q और प्लस 2 दूनी 4, इतना हुआ आपका। अब फिर से आप वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने अलग अलग बनाया था। आप इसको Q मान लीजिए, 3 × K1, इसको K1 मान लीजिए, या फिर आप करेंगे क्या, एक आप इसमें से +1 हमेशा बचा रहने दीजिएगा। आपके जिस तरह इन्होंने कहा है 3m
या 3m+1 के रूप का। तो आपको ये ध्यान में रखकर तब आप आगे क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ k1 की जगह हम m ले लें तो 3m आपका आएगा। इसी तरह से इन दोनों को आपको 3m+1 के रूप का बनाना है। तो आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा, 3q² प्लस ये हुआ आपका 2q और प्लस ये 1 हो गया। या अब यहाँ से ऐसे ही करेंगे तो 3 तीनों में से 3 आपने कॉमन लिया, 3q² प्लस ये हुआ आपका 4q + 1 और प्लस इसका 1 हो गया। यहाँ से आप अलग कर लेंगे, 3 + 1 कर लेंगे तो तीनों से कॉमन लेंगे। अब इसको k2 मान लीजिए, इसको k3 मान लीजिए। ये 3k1 या 3k2 + 1 या 3k3 + 1। फिर से वही लिखेंगे, जहाँ k1, k2, k3 धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। इसी प्रकार आप लिखेंगे, इसी प्रकार प्रत्येक का वर्ग, क्योंकि हमने इसका वर्ग किया था, फिर भी आपका इस तरह अगर यहाँ पे हमने k1 की जगह m लिया होता तो आपका क्या आता, 3m, ये भी आपका 3m+1, ये भी आपका 3m+1, इस टाइप का आता ना। तो हमने वर्ग किया फिर भी ये इस टाइप का आया आपका, तो इस टाइप का आपका आया। तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक का वर्ग को, मतलब प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक हम लेंगे, उसके वर्ग को हम 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये होगा आपका 4th आंसर। ऐसे 5th जो है उसको हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। आपको सेम टू सेम इसी तरह से करना है, बस आपको यहाँ वर्ग की जगह आपको क्यूब करना है। इनका क्यूब आप करते जाइएगा, क्यूब, और इसी तरह से आप, हमने यहाँ 3m और 3m+1 को ध्यान में रख के ये बनाया था। आप क्या करेंगे, पहला जब आप घन करेंगे तो 9m और 9m+1 और 9m+8 को ध्यान में रख के बनाइएगा। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसे आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।